जह चक्केण यचक्की चखण्डं साह्यम् अवीक्येन तह मयि चक्केण मया चखण्डं साह्यं सम्मम्। 9वें गुण स्थान तक हम आए थे। 10वें गुण स्थान से आगे बढ़ते हैं। देखिए, बनने योग्य प्रकृति 10वें गुण स्थान में कितनी होती है वो हम देखते हैं। वैसे हम सब जानते हैं 10वें गुण स्थान में एक नई उपलब्धि होती है और वह यह कि मोहनीय का बंध रुक जाता है। ये बात हमेशा समझना चाहिए कि मोहनीय का उदय 10वें तक है, लेकिन मोहनीय का बंध 9वें तक ही होता है। तभी तो 10वें गुण स्थान में कहा है कि संजुलन लोक का उदय होने पर भी बंद नहीं होता, न जघन्य गुना नाम। 9वें तक ही बंद होता है, मतलब 10वें में कोई अचीवमेंट हुई हो तो मोहनीय का बंद रुक जाता है। गेटिंग? बढ़ते हैं आगे। वैसे बनने योग्य प्रकृति 9वें गुण स्थान में कितनी कही थी? 22, राइट? अभी 22 ऐसी फिगर लिख लेना चाहिए और 22 माइनस 5, क्योंकि 90 गुण स्थान तक पुरुष वेद का भी बंद हो रहा था। फिर से याद दिला दूं मैं, फिर से याद दिला दूं। नपुंसक वेद का उदय पहले ही गुण स्थान में होता है। पहले गुण स्थान में पुरुष वेद का ही उदय होता है, नपुंसक वेद का ही बंद होता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मैं थोड़ा मिसस्पेल कर रहा हूं। फिर से लेट आई रिपीट। पहले गुण स्थान में नपुंसक वेद का ही बंद होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पहले गुण स्थान में नपुंसक वेद के साथ साथ मतलब अन्य जीवों के स्त्री वेद का भी बंद हो सकता है अथवा पुरुष वेद का भी बंद हो सकता है। हाँ, लेकिन नपुंसक वेद का बंध पहले गुण स्थान में ही होगा। स्त्री वेद का बंध दूसरे गुण स्थान तक के जीवों को ही होगा और पुरुष वेद तक का बंध 9वें गुण स्थान तक ही होगा। 10वें गुण स्थान में कोई नई उपलब्धि पाई है तो बंध रुक गया है मोहनीय की 5 प्रकृतियों का। एक तो संजुलन चतुष्क, संजुलन क्रोधमान मायलोभ का बंध रुक गया है, और एक तो पुरुष वेद का बंध रुक गया है। ये 5 प्रकृतियां बनना रुक गई है यहाँ पर, और इस प्रकार लिखना चाहिए =17, एनसर्कल करना चाहिए। यहाँ पर बनने योग्य प्रकृतियां 17 कही है। पूर्व पीरियड में मैं एक बात कह रहा था, उसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ नए अंदाज में। देवायु का बंध 7वें गुण स्थान तक ही होता है, वह भी स्वस्थान अप्रमत्त दशा। 7वें गुण स्थान के वो जो पूर्व का भाग है वही तक उसका बंध कहा है देवायु का। मोहनीय का बंध, दर्शन मोह का बंध केवल पहले गुण स्थान में, चारित्र मोह का बंध 9वें गुण स्थान तक, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय नाम गोत्र का बंध 10वें गुण स्थान तक। शुड आई रिपीट? आयु का बंध 7वें के स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक। मोहनीय का बंध, दर्शन मोह का बंध पहले गुण स्थान में, चारित्र मोह का बंध 9वें गुण स्थान तक। अकॉर्डिंगली समझ लेना चाहिए। चारित्र मोह मतलब सबके सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर जितना जो संभव है। आगे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय नाम गोत्र का बंध 10वें गुण स्थान तक। आगे ये और वेदनीय का बंध 13वें गुण स्थान तक। ये 8 प्रकृतियों का मैंने पूर्व पीरियड में इसको अच्छे से लिया था। अब उसी को समझना यहाँ पर, मतलब कहने का तात्पर्य मोहनीय का बंध यहाँ पर नहीं होता है, नई उपलब्धि हुई है। और पुरुष वेद का बंध भी 9वें गुण स्थान तक ही संभव है। 10वें में कुछ भी चारित्र मोह का बंध ही नहीं होता। चारित्र मोह का उदय तो है लेकिन बंध नहीं होता, तो ये 5 प्रकृतियां मोहनीय संबंधी चली गई। चारित्र मोहनीय की संजुलन 4 और नौकशा एक ही रही थी जिसका बंध हो रहा था, तो उसका भी बंध नहीं होता है। ये बात हो गई। आइए हम इसमें से गोपाल दास जी को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 542
542 पढ़िए। सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में जिन 22 प्रकृतियों का बंध हो सकता है उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां पुरुषवेद, संज्वलन, क्रोधमान, मायालोभ, इन 5 को घटाकर शेष 17 प्रकृतियों का बंध सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान में हो सकता है। गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो, उदय है मोहनिया का और बंद नहीं है, इसके लिए अलग से गुणस्थान चारित्र मोह में देखने में आता है, ऐसा दर्शन मोह में देखने में नहीं आता। दर्शन मोह में तो क्या है, थोड़ा मामूली उदय है लेकिन बंद नहीं होता। अभी वो तो दो ही एक बातें हैं उसमें, एक तो मिथ्यत्व गुणस्थान है और फिर चौथा गुणस्थान है। तो अंतरकरण की जो बात है उसमें फिर बाद में तो उदय, वहां पर तो उदय ही रुक जाता है जो उपशम की दशा है, लेकिन उसके पूर्व इतना मामूली उदय है, वहां पर भी बंद नहीं होता है। इसलिए करण परिणामों में ही निर्जरा कहना चालू करते हैं। हालांकि करण परिणामों को कोई अलग से गुणस्थान नहीं कह सकेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ नजर आती है वो बात, क्योंकि संजुलन क्रमशः नष्ट होती जाती है। तीव्र उदय, मंदतर उदय, मंदतम उदय, ऐसा फिर संज्वलन का लोभ, ऐसा अलग स्तर है। ऐसा दर्शन मोह में अलग स्तर नहीं है जो दिखाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदय में आने योग्य प्रकृतियों के कॉलम में आइए। अभी यहां पर भी समझना चाहिए, 10वें में किसका उदय रुक गया है? 9वें में उदय था और 10वें में उदय नहीं है, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? हाँ, समझना चाहिए 10वें में केवल संज्वलन लोभ रहा है, और 9वें गुणस्थान तक क्या था? आपका भी कथन सही है, अभी आते हैं उस तरफ भी। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 9वें गुणस्थान तक उदय में थे। 9वें गुणस्थान तक चारों उदय में थे। फिर 9वें गुणस्थान के समापन में क्रोध, मान माया रूप, और अंतिम पॉइंट में माया लोभ रूप संक्रमित हुआ है। इसे यज्ञ नहीं कहेंगे, उसको संक्रमण कहेंगे। और 10वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल संज्वलन लोभ रहा है। इसका मतलब 9वें में चारों का उदय था, 10वें में चारों का उदय नहीं है, केवल लोभ का ही उदय है, संज्वलन लोभ का। इसलिए उदय में आने योग्य प्रकृतियां ऊपर 66 थी, अभी यहाँ पर कुछ और घटेगी। कौन कौन सी घटेगी अपन सैंपल देखा है, तो अभी बात कर लेते हैं। 66 माइनस 6 लिखना है, और 6 में ब्रैकेट में लिखना है 3 वेद का बंद हो रहा था 9वें गुणस्थान में। ये भी प्रचलित बात है, कैसे अभी थोड़ा बताता हूं। 3 वेद प्लस संज्वलन, क्रोध, मान, माया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 60 लिखेंगे, 60। 3 वेद की मैं अभी बात करता हूं, पहले हम गोपाल दास जी को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 543 पढ़िए। सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? पढ़िए। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में जिन 66 प्रकृतियों का उदय हो सकता है उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, इन 6 को घटा देने पर शेष 60 प्रकृतियों का उदय सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान में हो सकता है। संज्वलन लोभ का उदय 10वें तक भी है, तो फिर कब जाएगा उसका? अरे सीधी बात है, 11वें 12वें में उसका उदय नहीं रहता, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। अभी वेद की बात करनी है मुझे। ये भी बहुत मैं कह रहा हूँ, उदय का कॉलम बहुत सरल है समझने को। हम आज तक अक्सर ये बात सुनी है, 9वें गुण स्थान तक तीनों वेद कहे हैं, और श्वेतांबर भाइयों ने इसी का तो छल ग्रहण किया है। कोई ये कहेगा तीनों वेद 9वें गुण स्थान तक, मतलब 9वें गुण स्थान वर्ती जीव स्त्रीवेदी भी हो सकता है। उदय का तात्पर्य वो जीव में वो क्वालिटी पाई जा सकती है जो मैं हमेशा कह रहा हूं। तो वह स्त्रीवेदी भी हो सकता है, पुरुष वेदी भी हो सकता है, नपुंसक वेदी भी हो सकता है। और श्वेतांबर भाइयों ने इसी का छल ग्रहण करके वे स्त्री मुक्ति की बात करते हैं। आश्चर्य तो ये है, नपुंसक मुक्ति की बात नहीं करते, जबकि ये भी करते तब तो कोई बात समझ में भी आती। एनीवे, टोडरमल जी ने स्त्री मुक्ति के निषेध का जो प्रकरण लिखा है उसमें इसका अच्छा खुलासा किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि धवल ग्रंथ में भी ये बात आई है स्त्री वेद से मुक्ति की। लेकिन भैया, वो स्त्री वेद से मुक्ति की जो बात है
वो त्रिवेद भाव वेद है। जो अभी करंट हमारी चर्चा चल रही है उसकी बात है वो। और ये वेद 90 गुण स्थान तक रहते, 10वें में नहीं रहते हैं। तो उनका होना न होना बराबर, कोई भी वेद हो तो भी क्या है, मुक्ति तो कहाँ होगी, वो तो 10वें गुण स्थान में कुछ वेद नहीं होगा। लेकिन जिस वेद की तुम बात कर रहे हो वो तो ठेठ 14 गुण स्थान तक रहने वाला है ना, द्रव्य वेद। और द्रव्य वेद के लिए कोई ऐसी कर्म प्रकृति भी नहीं है अलग से। जैसे भाव वेदों के लिए प्रकृतियां है 3 अलग से चारित्रों की, वैसे द्रव्य वेद के लिए कोई अलग से प्रकृतियां थोड़ी है कोई। गेटिंग? तो वो उसका क्या अलग सी बात करेंगे। इसलिए श्वेतंबर भाइयों ने छल किया और वे द्रव्य स्त्री नपुंसक की बात करते हैं, जबकि उनको भाव समझना चाहिए। और द्रव्य पुरुष वेदियों के भाव अंदर में स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी वेद हो सकता है, तब भी उनके मुक्ति इसलिए संभव है क्योंकि वैसे 10 गुण स्थान में ही कुछ नहीं रहता, तो आगे कैसे होगा उनका, तो ये समझना चाहिए। और आहार भय मैथुन परिग्रह, हमेशा ये रूल बताया जाता है, ध्यान में रखना चाहिए। 6वें गुण स्थान तक आहार होता है, 8वें गुण स्थान तक भय होता है, 9वें गुण स्थान तक मैथुन होता है, 10वें गुण स्थान तक परिग्रह होता है। तो 90 गुण स्थान तक मैथुन होता है। मैथुन इन व्हाट सेंस? अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि वैसे तो ब्रह्मचारी हुए हैं मुनिराज, तो अबुद्धिपूर्वक मतलब ज्ञान गोचर नहीं होता उनके भी, लेकिन स्त्री पुरुष अथवा दोनों के साथ रमण करने का भाव उनके चलता रहता है उनके आत्मा में, लेकिन उनके वो भी नहीं जानते उसको, इतना सूक्ष्म वो चलता रहता है। तो 3 वेद का उदय 90 गुण स्थान तक था, तो 10वें में नहीं रहा। और संज्वलन क्रोध मान माया, ये भी 10वें में इनका उदय नहीं है। केवल संज्वलन लोभ का उदय है, और उसको लेकर उनका बंध भी नहीं है। बंध की तो अभी चर्चा नहीं कर रहे। 60 ये बात हो गई। तीसरे कॉलम में आइए। अभी देखिए तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में थोड़ा चेंज होगा और थोड़ा बड़ा कॉलम होगा। ये उपशम श्रेणीवर्ती मुनिराज है, उनके तो जैसा ऊपर कहा है एज इट इज वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिए। उपशम श्रेणी वाले मुनिराज द्वितीय उपशम सम्यक्त वाले हो तो 142 प्रकृतियां उनकी सत्ता में पाई जा सकती है। कैसे 142? फिर से याद कर ले अपन। एक तो नरक आयु नहीं रहेगी, तिर्यंच आयु नहीं रहेगी, ये 2 गई। एक तो अनंतानुबंधित चतुष्क गई, कितनी गई? 6 गई। 6 गई, 148 में से 6 गई, 142 रही। अभी क्षायिक सम्यक्त्व के और 3 नहीं होगी, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। इस न्याय से उनके 139 उनकी सत्ता में पड़ी रहेगी। अभी सपक्ष श्रेणी की क्षायिक सम्यक्त्व का स्टेटस देखते हैं, और इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अभी बड़ा चेंज मतलब इसकी सत्ता में देखते देखते 36 खत्म होती है सत्ता में से। 90 गुण स्थान तक जो सत्ता में थी प्रकृतियां, उनमें से 36 प्रकृतियां, अच्छा मैं कुछ दिखा रहा था ना इसमें से, अच्छा पहले टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को मैं दिखाते हैं। मैं कुछ एक पेज कह रहा था मैं, जो श्वेतंबर मत के खंडन में का प्रकरण है। खोलिए पेज नंबर, ओ सॉरी यहाँ पर भी यही था, पेज नंबर 147 में देखो क्या कहते हैं ये टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। देखो क्या कहते हैं कि एक समय में पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी की सिद्धि होना सिद्धांत में कही है, इसलिए स्त्री को मोक्ष कहते, परंतु यहाँ वह भाव वेदी है या द्रव्य वेदी है। यदि भाव वेदी है तो हम मानते ही है, तथा द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेद तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं और नपुंसक तो कोई विरले दिखाई देते हैं। तो एक समय में मोक्ष जाने वाले नपुंसक कैसे संभव है? नीचे यदि कहोगे 90 गुण स्थान तक वेद कहे हैं, आ गई बात, पुष्टि हो गई। और 10वें गुण स्थान में इसलिए हमने 3 वेदों को हटा दिया। तो सो भी भाव वेद की ये चार्ट बहुत सरल होता है उदय का, अपन फिर उदय की तरफ घूम गए हैं। सो भी भाव वेद की अपेक्षा ही कथन है। द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14 गुण स्थान पर वेद का सद्भाव कहना संभव हो। गेटिंग? अब हूबहू एक प्रकरण वहां पर भी खोला है पंडित जी ने, देखना चाहिए। इसके लिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का
अब पेज नंबर देखो, इसमें पेज नंबर है 347, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर लाइन में, ये कह रहे हैं तथा सूक्ष्मता से, ये बात हो गई ना, सॉरी, देखो ऊपर, जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का है और सूक्ष्मता से 90वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही। तो 90वें गुणस्थान में उदय है मैथुन का, बंध की बात नहीं है ना सत्ता की बात करनी है। अभी यहाँ पर बात करते हैं मैथुन होता है, मतलब उस जीव में वो क्वालिटी है, मतलब उसका उदय है, उसको ऐसे समझना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को दोहरा रहा हूं, इस बात को। तो उनको मैथुन यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, 90वें गुणस्थान तक, जो कि 10वें गुणस्थान में उनके नहीं होते 3 वेद। और बंध की बात करें तो बंध तो भाई साहब देखो, नपुंसक वेद, नपुंसक वेद का उदय तो 90वें गुणस्थान तक चल सकता है, लेकिन बंध तो पहले से आगे नहीं चल सकेगा, पहले में ही रहेगा नपुंसक वेद का बंध। ये बंध और उदय का फर्क, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अभी ये कह रहा था, इसका बहुत बड़ा चीज है अभी, 36 प्रकृतियां शपक श्रेणी वाले जीव है ना, ये शपक श्रेणी में अभी बहुत जल्द वो कर्म की क्षपना करता जा रहा है वो, और अभी तक कोई क्षपना नहीं कही है उसकी। अभी यहाँ पर सप्तम में पड़ी 36 प्रकृतियां खत्म हो जाती है। 90वें गुणस्थान में जो 36 प्रकृतियां सप्तम में थी, वो 10वें गुणस्थान में आते ही सप्तम में नहीं दिखती है, खत्म होती है, सभी चली जाती, क्षय होता है उनका, ऐसा कहेंगे। तो 36 प्रकृतियां कौन कौन सी है, पहले हम ऐसे लिखेंगे, शपक श्रेणी में क्षयिक सम्यक्त्व की अपेक्षा कितनी प्रकृतियां सप्तम में रह सकती है, 138 माइनस 36। और वे 36 कौन कौन सी है अभी हम देखते हैं। देखो, नरक, एक मिनट, सूक्ष्म संप्राय का सत्व, हाँ देखो इसमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच नरक आयु तो पहले से ही नहीं थी सत्ता में, बहुत टाइम से नहीं है वो तो सत्ता में। अभी कहां से नहीं है सत्ता में, ये तो 5वें गुणस्थान से नहीं है सत्ता में, ना उसका भुज्यमान है ना बद्यमान है, ऐसा। आयु की तो बात ही नहीं। अभी नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी जरूर सत्ता में थी उनके। आगे बढ़ना है, उदय में भी नहीं आती थी, लेकिन उदयवली में रहती थी, तो उदय में आते आते मनुष्य आयु रूप संक्रमित होकर उदय में आ जाती थी। आगे बढ़ना है, मनुष्य तिर्यंच गति, सॉरी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी भी सत्ता में से खत्म हुई। कहां पर खत्म हुई सत्ता, ये 10वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान तक सत्ता में थी। तिर्यंच आयु की बात करें तो तिर्यंच आयु तो सत्ता में से कब की निकल चुकी है, कब निकल चुकी है, वो 6वें गुणस्थान में निकल चुके हैं। 5वें गुणस्थान तक सत्ता में थी तिर्यंच आयु, सत्ता में क्या भाई सब उदय में भी थी, वही सीखते ना पंचम गुणस्थान वर्ती। आगे बढ़ते हैं, ये 4 प्रकृतियां हुई। आगे विकल्प की 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये प्रकृतियां भी सत्ता में थी अभी तक। अभी तक इनका, अभी तक केवल कितनी प्रकृतियों का क्षय हुआ था इनके, क्षयिक सम्यक्त्वी ने अभी तक केवल 7 प्रकृतियों का क्षय किया था। अनंतानुबंधित चतुष्क, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इतनी ही 7 प्रकृति का, बाकी एक भी प्रकृति का साधारण, स्थावर, आतप आदि का नाश नहीं किया है कि कुछ उसने, सत्ता में सब पड़ी है, भले उदय में नहीं आ पा रही है उसके, गेटिंग, नाश होने का टाइम अभी आया है। अभी तक केवल 7 ही का नाश हुआ था, आज 36 का नंबर लग गया है यहाँ पर। देखो विकल्प की 3 कौन कौन सी, 2, 3, 4 इंद्रिय की, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचल और स्त्यान वृद्धि, इन तीनों का नाश यहाँ होता है। गेटिंग, देखो कितनी विचित्रता है इनकी। हाँ ठीक है। मतलब निद्रा, निद्रा, प्रचल, प्रचल, स्त्यान वृद्धि संबंधी कितने केसेस हमने देखे थे। इसका बंध हमने देखा था, इसका बंध केवल दूसरे गुणस्थान तक ही संभव था। याद आ रहा है कुछ, स्त्यान वृद्धि, निद्रा, निद्रा और प्रचला, प्रचला का बंध दूसरे गुणस्थान तक ही हो रहा था। सत्ता में विचारे तो इनकी सत्ता 90वें गुणस्थान तक ही थी, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्त्यान वृद्धि की।
और उदय की बात विचारे तो इनका उदय कब तक था? इनका उदय निद्रा निद्रा प्रचल प्रचल स्त्यान वृद्धि का इनका उदय छठवें तक ही था। ऐसा प्रॉपर टेबल बनना चाहिए। रिपीट करोगे? बोलो। और स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा प्रचल प्रचल स्त्यान वृद्धि की अपेक्षा उदय सत्ता और बंध का गुणस्थान बताओ मुझे। पहले गुणस्थान नहीं था। शाबाश, दूसरे गुणस्थान तक ही बंध होता है इसका। इसका बंध दूसरे गुणस्थान तक ही संभव है। तीसरे गुणस्थान में इसका बंध रुक गया था। एक सेकंड, उदय छठवें गुणस्थान तक, इसका उदय छठवें गुणस्थान तक। इसका तुम उदय की बात कह रहे हो ना? इसका उदय बराबर कहा छठवें गुणस्थान तक ही इसका उदय था। बिल्कुल सही। सत्ता की बात करो। सत्ता इसकी 9वें गुणस्थान तक ही पाई जाती है, 10वें में नहीं। ऐसे एक एक प्रकृति का हमको समझना चाहिए। चलो अभी हम तो गिनती कर रहे थे। वैसे नरक गति अनुपूर्वी, तिरंज गति अनुपूर्वी, विकल तरह की 3, निद्रा निद्रा प्रचल प्रचल स्त्यान वृद्धि, उद्योत को उदय कहा तक कहा था, याद आ रहा है? पंचम गुण स्थान तक कहा था। क्यों कहा था, याद आ रहा है? क्योंकि तिर्यंश में ही होता है संगी पंचेंद्रियों के। मछली वगैरह का उदाहरण दे तो ये तो पंचम गुण स्थान तक ही उदय संभव, उसके बाद उदय भी नहीं था। लेकिन सत्ता में यहां तक पाई जा रही थी, 9वें गुण स्थान तक। आज सत्ता में भी नहीं है, क्षय हो गई उसका। आगे बढ़ना है। और बंद कहां तक था उद्योत का? उद्योत का बंद कहा था, देखो अपन ने दूसरे गुणस्थान में। एक मिनट, मैं भी देखकर बताता हूं। उद्योत का बंद उद्योत का बंद देखो दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। ऐसा उद्योत का एक बनाना चाहिए। उसका उदय इसका उद्योत का बंध दूसरे गुणस्थान तक ही संभव है। उदय 5वें गुणस्थान तक ही संभव है। सत्ता 9वें गुणस्थान तक ही संभव है। आगे बढ़ना है। ऐसा सबका अलग अलग बन सकेगा। मैं तो थोड़े हिंट दे रहा हूं। आतप की बात समझना। अब आतप को उदय कहा था, केवल पहले गुणस्थान में कहा था आतप का उदय। और आतप का बंद कहां तक कहा था? आतप का बंद भी बोलो, केवल और केवल पहले गुणस्थान में ही कहा था। आगे बढ़ना है। और बंद भी और उदय भी आतप का पहले गुणस्थान में था। और सत्ता में 9वें तक पाया जा रहा था। आज सत्ता में भी नहीं रहा। कहा आज मतलब 10वें में, सप्तमे से निकल गया। अभी कहा क्या बचा अपना? वैसे ही समझना। एक इंद्रिय का अभी सब अनुरूप लगा लेना। एक इंद्रिय और साधारण कब तक पाए जा रहे थे, याद आ रहा है? एक इंद्रिय पाया जा रहा था। एक इंद्रिय का उदय दूसरे गुणस्थान तक पाया जा रहा था। ओके, साधारण का उदय पहले गुणस्थान तक पाया जा रहा था, पहले गुणस्थान में। अभी ये सत्ता इसकी 9वें गुणस्थान में। सत्ता में कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये एक साथ ये चला जाता है। आतप, एक इंद्रिय, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, अप्रत्यय। देखो उदय तो इनका बहुत पहले दूसरे गुणस्थान तक ही लगभग आ रहा था इनका। ऐसी प्रकृति आई है। लेकिन सत्ता में से अभी खत्म हो रहा है इनकी क्षपना है। तो सूक्ष्म, स्थावर, आगे देखिए। अभी अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, 9 कषाय की 9। अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4 का क्या हो रहा था आज तक? यदि उपशम श्रेणी होती तो उसमें तो सत्ता में पाया जाएगा। अभी भी वे उपशमित हो रही है। लेकिन क्षपक श्रेणी में इनकी क्षपना नहीं हुई थी अभी तक। वे बस एक दूसरे रूप परिणम गई थी। इसको विसंयोजना नहीं कहेंगे। विसंयोजना इस शब्द का प्रयोग केवल अनंतानुबंधी के लिए है। इसलिए हम ये कहेंगे तो शपक श्रेणी में फिर जैसे 5वें गुणस्थान में आए शपक श्रेणी में, तो अप्रत्यक्षावरण का क्या हुआ कोई पूछेगा तो उसको कहेंगे अनुदय। क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि 7वें गुणस्थान में आया तो उसको कहेंगे प्रत्यक्षावरण का क्या हुआ, उसको कहेंगे 6वें 7वें गुणस्थान में आया तो उसको कहेंगे अनुदय हुआ। श्रेणी में भी चढ़ा, 7वें 8वें गुणस्थान में भी आया, 9वें में भी आया, तब भी प्रत्यक्षावरण की का नाश नहीं कर पाया था ये।
आज ये एक दूसरे रूप परिणाम आकर, और एक रूल जानती होगी कि सूक्ष्म लोभ का ही क्षय होता है डायरेक्ट, बाकी प्रकृतियां एक दूसरे रूप परिणमन होकर खत्म होती है। मैं क्षपना क्षपना कह रहा हूं ना, ये प्रकृतियों की खरेखर क्षपना नहीं होती है, कुछ भी सत्ता में से हट गई है, बस क्षपना नहीं कहेंगे इनको। ये अप्रत्यक्षानावरण वगैरह, तो प्रत्यक्षानावरण रूप प्रत्यक्षानावरण, ये एक दूसरे रूप होकर लोभ में पूरी उसकी ताकत आ गई है। अभी तो सत्ता में से खत्म हो गई, और अभी सत्ता में नहीं आएगी फिर से कभी। क्यों? क्योंकि ये गुणस्थान पीछे मुड़ेगा ही नहीं अभी ये, तो ये समझना चाहिए। और बाकी जो स्थावर वगैरह प्रकृति है वो किसी रूप परिणमित नहीं हुई है, लेकिन बस सत्ता में से खत्म हुई है। सत्ता बिना उदय में आते ही सत्ता में रहते रहते ही खत्म हो जाती है, ऐसी पावर हो जाती है। तो प्रत्यक्ष नवरण के 4, 9 कषाय की भी 9 नष्ट हो गए, 9 कषाय की भी 9 ऐसे ही एक दूसरे रूप होकर ही खत्म होती है। उसका अलग सा अभ्यास करना पड़ेगा, कैसी खत्म होती है, मतलब वे भी एक दूसरे रूप परिणमित होकर ही खत्म होती है। और अंत में क्या खत्म होता है? वेद खत्म होता है, बाकी पहले सब खत्म हो जाता है। ऐसा सहज का कहा है। तो 9 कषाय की 9 प्रकृतियों की भी सत्ता 10वें गुण स्थान में नहीं पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक वैसे उदय में आना तो काफी टाइम पहले बंद हुआ था। जैसे हम देख रहे थे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा का उदय तो भाई साहब 90 में नहीं था, लेकिन सत्ता में थी। समझ, 90 में सत्ता में थी, ये 10वें में सत्ता में नहीं है। संजुलन, क्रोध, मान, माया 3, इन 36 को घटा देने पर, क्योंकि संजुलन लोभ का तो सत्ता भी है और उदय भी है, शेष 102 प्रकृतियों का सत्व। अभी इस इज इक्वल टू लिखना है 102 ब्रैकेट क्लोज करके। अभी हम गोपाल दास जी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 544, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है? पढ़िए। प्रकृतियों का सत्व और क्षायिक समय दृष्टि के 139 प्रकृतियों का सत्व सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में भी रह सकता है, परंतु उपशम श्रेणी का तो यथावत चलेगा, वो तो दबाता जा रहा है। उसकी सत्ता में कहां से चेंज होने को? सत्ता में तो एक नया चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज शपक श्रेणी वाले के आया, और वो भी कब आ पाया? 10वें गुण स्थान में आया। अभी तक कितनी की क्षपना कर पाया था? केवल आज तक केवल 7 की क्षपना हुई थी। इसके बल पर ही फर्क दिख रहा था 7 के मामले में ही। और 10वें गुण स्थान तक आते आते, मतलब 90वें गुण स्थान तक बाकी कुछ भी फर्क नहीं था। जो इसकी सत्ता में सो ही इसकी सत्ता में, 7 को छोड़कर। आज 36 इसने सत्ता में से हटा दी, तो एक दूसरा कदम इसका उठ गया। पहला कदम 7 के जाने का, चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक पहले कभी कदम उठा होगा, क्योंकि क्षपना चौथे में भी हो सकती है। क्षायिक सम्यक्त तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, चारों गुण स्थानों में से कहीं भी क्षायिक सम्यक्त हो सकता है। तो पहली स्टेप क्षपना की वहां थी 7 प्रकृतियों की। सेकंड स्टेप 36 प्रकृतियों को सत्ता में से नष्ट करने का सेकंड स्टेप 10वें गुण स्थान में होगा। कुल कितनी प्रकृतियां गई इसकी सत्ता में से? 36 और 7 कितनी? 43 प्रकृतियां, राइट? 36 और 7, राइट ना? 43 प्रकृति इसकी सत्ता में से अभी चली गई। अब बाकी के मामले में क्या करता है हम देखते हैं अभी। हाँ चलो। हाँ, शायद समझ दृष्टि शपक श्रेणी वालों की अपेक्षा 90वें गुण स्थान में 138 प्रकृतियों का सत्व रह सकता है। हाँ, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां त्रिकलत्रय की 3, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्यान वृद्धि, उद्योत आतप, एकेंद्रिय, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, अप्रत्यक्षानावरण की 4, प्रत्यक्षानावरण की 4, 9 कषाय की 9, संजुलन, क्रोध, मान, माया 3, इन 36 को घटा देने पर शेष 102 प्रकृतियों का सत्व इस गुणस्थान में रह सकता है। चलो समझ में आ रहा है? हम एक काम करते हैं बेटर, मुझे और कुछ स्मरण आ रहा है। आप एक काम करिए, एक अलग पेज पर एक टेबल बनाइए, प्रश्न डालिए कि कर्मों का
कर्मों की क्षपणा, ऑब्लिक में लिखना चाहिए, सत्ता में से खत्म होना, ये गुणस्थान अनुसार कैसे बनता है? क्या क्या प्रश्न बनना है? कर्मों की क्षपणा, सत्ता में से हटना, सत्ता में से खत्म होना, नाश होना सत्ता का, तो वो गुणस्थान अनुसार कैसे होगा? इसका ऐसा करो, लेफ्ट में लिखो गुणस्थान और राइट में लिखो प्रकृति। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? पहला कॉलम में लिखना चाहिए चौथे से सातवां गुणस्थान। राइट में क्या लिखेंगे? अनंत अनुबंधित चतुष्क प्लस मिथ्या दर्शन सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। 7 प्रकृतियां सत्ता में से चली गई, पहला कदम उसने रखा था, राइट। अब दूसरे कदम पर आते हैं। मैंने 36 का कह रहा था ना, अभी रुकना है थोड़ा। दूसरा कदम लेना है गुणस्थान 5। सत्ता में से एक कर्म हट गया था उसके, आज बोलो बोलो वो कौन सा था? सत्ता में से उसका हट गया था नरकायु। आगे बढ़ो, छठे गुणस्थान में आने पर छठो गुणस्थान लिखो। अभी गुणस्थान के कॉलम में तीसरा कदम उसने उठाया, छठे गुणस्थान में और एक सत्ता में से हट गया, बोलो तिर्यंचायु, शाबाश। अभी चौथा कदम उसने उठाया, बोलो 10वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियां सत्ता में से हटा दी उसने। कुल कितनी हो गई अभी तक? कुल कितनी हो गई? 38 और 7 45 हुई। अपन अभी गिनती 43 की कर रहे थे, अपन 2 को भूल रहे थे, तिर्यंचायु और नरकायु को भूल रहे थे। तो भूल क्या रहे थे? खैर अपन तो इस दृष्टि से विचार कर रहे थे, इसलिए वे 2 प्रकृति रह गई थी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक कितनी सत्ता में से हट गए उसके? 45 उसकी सत्ता में है ही नहीं। 10वें गुणस्थान को जाकर टटोलो तो अभी देखो वो आगे कैसे विकास क्रम तय करता है। हम 11वें गुणस्थान की तरफ आ जाते हैं। वैसे थोड़ा इसके विकास को थोड़ा सा गौण करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी क्षपक श्रेणी की तो बात थोड़ी सी पेंडिंग में चलेगी। अभी उपशम श्रेणी का ही गुणस्थान चलेगा, तो क्षपक श्रेणी का प्रोग्रेस समझने के लिए और एक गुणस्थान रुकना पड़ेगा हमको, राइट। आइए 11वें गुणस्थान में क्या होता है देखते हैं। 11वें गुणस्थान में क्या करना पड़ेगा? जैसे 10वें गुणस्थान वर्ती कोई जीव है, अभी उपशम श्रेणी जो चढ़ रहा है उसकी ही बात चलेगी। तो जो सत्ता में से नाश दिखाई दे रहा है क्षपक श्रेणी के, उपशम श्रेणी में सब सत्ता में दिखाई देगा उसके। उदय और बंध की तो समान बात चलेगी, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, सत्ता की ही फर्क पड़ेगा। अभी बंधने योग्य प्रकृतियां ऊपर लिखना है, कितनी कही थी 10वें गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां? 10वें गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां हम देख रहे थे 17 रह गए थे, 17। अभी यहां पर क्या होता है, 11वें गुणस्थान में ज्ञानावरण की 5। आप ऐसे लिखिए, टेबल बनाए डायरेक्ट तो समझ में आएगा। 17 - 16, 16 प्रकृतियों का बंध यहां पर रुक जाएगा। वैसे किसी को पूछते यदि हम, क्यों भैया 11वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, तो ये तुरंत बोलता एक ही प्रकृति का होता है, 7 वेदनीय का। वो तो सिंपल उत्तर है। 17 - 16, 16 कौन कौन सी? मैं अभी कह रहा था, 16 को लिखे ब्रैकेट में ज्ञानावरण के 5 लिखा, फिर अंतराय की 5, कितनी? 10 हो गई। फिर दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां। दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां कौन कौन सी जिनका बंध रुक गया? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शन, केवल दर्शनावरण। ये चारों दर्शनावरण का बंध रुक गया यहाँ पर। बाकी निद्रा प्रचला स्त्यान वृद्धि का बंध काफी पहले रुक गया है। वो कब रुक गया है इसका जिक्र अपन करते आए हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इसका बराबर कोई स्टेटस देखो, जैसे 8वें गुणस्थान तक बंद हो रहा था निद्रा और प्रचला का, है ना। निद्रा प्रचला स्त्यान वृद्धि का तो बंद दूसरे गुणस्थान तक ही हो रहा था, और निद्रा और प्रचला का 8वें तक। तो ये 5 प्रकृतियां तो ये हुई, अभी 4 बची, तो यही तो प्रकृतियां, तो उनका बंद 11वें गुणस्थान तक हो रहा है।
ठीक है, और दो प्रकृतियां लगाना है, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र। क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम और गोत्र का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। तो 11वें में उनका बंध नहीं होता तो पांचों प्रकृतियां चाहिए ना यहाँ पर। तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, नाम कर्म की 1 और गोत्र की 1 उच्च गोत्र। अभी हो गई ना बात तय। अभी तो इज इक्वल टू 1 लिखकर एन सर्कल करो। समझ में आया मैंने अभी क्या क्या कहा, क्या क्या कहा? जो बंध का रूल हम बोल रहे हैं बार बार, पिछले पीरियड्स में भी बोला, कौन सी प्रकृति, 8 प्रकृतियों में कौन सी प्रकृतियों का कहाँ तक बंध होता है। तो उसमें 10वें तक क्या कह रहा था मैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम गोत्र का कह रहा था मैं। ज्ञान में है। अभी तो फिर पांचों की तो प्रकृतियां तो चाहिए यहाँ पर। तो ये प्रकृतियां मैंने कह दी। अभी इनका बंध 11वें में नहीं होगा, केवल एक का ही बंद होगा, 7वें ही बची है। अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गोपाल दत्त जी को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6। उपशांत मोह गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? पढ़िए। सूक्ष्म सांतराय गुणस्थान में जिन 17 प्रकृतियों का बंध होता था, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, यशस कृति और उच्च गोत्र, इन 16 को घटा देने पर शेष एकमात्र 7वें प्रकृति का बंध होता है। यहाँ पर लिखना भी चाहिए 1 के आगे 7वें चाहो तो। आइए आगे के कॉलम में उदय में आने योग्य प्रकृतियों की बात करते हैं। 10वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय था? 60 प्रकृतियों का उदय था, 60। अब उसमें से यहां पर केवल 60-1 लिखेंगे। संजुलन लोभ को उदय यहां नहीं पाया जाएगा, यहां दब गया वो संजुलन लोभ। तो यहां पर 59 प्रकृतियां का उदय होगा। ये उपशम श्रेणी की बात चल रही ना, तो यहाँ पर दबा दिया उसने संजुलन लोभ को। इसको भी पढ़ लेते हैं गोपाल दत्त जी को। 5, 4, 7 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उपशांत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? पढ़िए। सूक्ष्म सांतराय गुणस्थान में जिन 60 प्रकृतियों का उदय हो सकता है, उनमें से उपशम श्रेणी की अपेक्षा एक विच्छिन्न प्रकृति संज्वलन लोभ को घटा देने पर शेष 59 प्रकृतियों का उदय उपशांत मोह गुणस्थान में हो सकता है। सप्तम में उसके कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सप्तम में से तो कुछ उसका पेट का पानी भी नहीं हिलाया है उसने अभी। सप्तम में तो वैसा का वैसा बैठा है वो। द्वितीय उपशम सम्यक तो होगा तो 142 सप्तम में पड़ी है। सप्तम में क्या क्या नहीं है, मतलब उसके नरकायु तिरंचायु नहीं है, और अनंत अनुबंधी 4 नहीं है, 6 नहीं है द्वितीय उपशम सम्यक्त वाले के। क्षायिक सम्यक्त वाले के और 3 नहीं है। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति उसका क्षय कर चुका है ये तो ये इतना ही बनेगा। ये क्षपक श्रेणी की अपेक्षा यहाँ पर कथन नहीं चलेगा, क्योंकि उपशम श्रेणी का ये अंतिम पॉइंट है। गेटिंग? तो इसकी 2 अपेक्षा कहां से बनती? तो इसको पढ़ लीजिए अभी। सत्ता में रहने योग्य कर्म प्रकृति 11वें गुणस्थान में पढ़ो। क्वेश्चन 5, 4, 8। उपशांत मोह गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व हो सकता है? पढ़िए। 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान के तरह द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि के 142 प्रकृतियों का सत्व और क्षायिक सम्यक दृष्टि के 139 प्रकृतियों का सत्व इस उपशांत मोह गुणस्थान में रह सकता है। इजी 12वें गुणस्थान में बढ़ते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। यह 12वां गुणस्थान 10वें गुणस्थान पूर्वक ही होता है, इसलिए दिमाग में 11वां गुणस्थान नहीं रखना। अभी दिमाग में 10वां गुणस्थान रखकर ही आगे प्रोग्रेस होगा अपना। तो 10वें के ही फिगर्स अपन यहाँ पर नोट करके फिर आगे बढ़ेंगे। बनने योग्य प्रकृति 10वें में कितनी कही थी? बनने योग्य प्रकृति 10वें गुणस्थान में कितनी कही थी? 17 कही थी। सो उनका यहाँ पर बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका तो अभी इसने क्षय ही कर दिया है। उपशमक ने तो उपशम न की है, लेकिन इसने तो सप्तम से ही खत्म कर, क्षय ही कर दिया उसको। तो इसके भी अभी बंधने योग्य प्रकृति इसकी भी एक ही रहेगी। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। 7वें के उदय में आने योग्य क्या होगा? अभी उदय में कितने आ रही थी 10वें गुणस्थान में? 60। यहां पर भी सेम होगा। 60 में से यहां पर
संजुलन लोप का भी उदय नहीं होगा। 60-1 सॉरी 60-3 करना चाहिए यहाँ पर। तो 3 मतलब क्या, संजुलन लोप और 2 संगणन लेना है, वज्र नाराच और नाराच, तो 60-3 करना है तो बनेगा 57। एनसर्कल करो और अलग सा लिखना चाहिए कहीं, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला वज्र ऋषभ नाराच संगणन वाला ही हुआ करता है। उपशम श्रेणी वाला वज्र नाराच और नाराच संगणन वाले चल सकेगा, लेकिन क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए टॉप ही सिक्का चाहिए। समझ में आ रहा है? ये दुर्धर रास्ता है, इसके लिए घोड़ा नस्लवान चाहिए। गेटिंग? तो यहाँ पर 2 संगणन का भी यहाँ पर सत्ता में उदय नहीं होगा उनका, सत्ता में पड़े रहे वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उदय इनका यहाँ पर नहीं आएगा, तो वो सत्ता में तो क्या उदय में नहीं आएगा, मतलब वो जीव जिनके संगणन वो यहाँ तक आएगा ही नहीं, सत्ता में क्या पड़े रहने की बात है। गेटिंग? वो तो फिर वो 11वीं तक ही उसकी पहुंच, वो नीचे चला जाएगा। 12वीं तक आने वाला इस संगणन वाला है ही नहीं, सत्ता वाला है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 एनसर्कल करो, पढ़िए इसका। पढ़ना चाहिए अभी। अच्छा, अपने ये नहीं पढ़ा क्या, बंध का नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। अब एक काम करो, 550 पढ़ो क्वेश्चन पहले। क्षीण मोह गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? क्षीण मोह गुणस्थान में भी एकमात्र सातावेदनीय प्रकृति का बंध होता है। अपन ने तो पूरा कैलकुलेट किया 10वें गुणस्थान को सामने रखकर, इन्होंने वैसे किया। ओके, आगे का पढ़ लो क्वेश्चन 551। क्षीण मोह गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? उपशांत मोह गुणस्थान में जिन 59 प्रकृतियों का उदय होता है उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां वज्र नाराच और नाराच, इन 2 को घटा देने पर शेष 57 प्रकृतियों का उदय क्षीण मोह गुणस्थान में हो सकता है। इनका उदय नहीं रहता 2 संगणन का वहां, मतलब ये 2 संगणन वाले 12 गुणस्थान में कभी देखे ही नहीं जा सकते। सीधी बात ये है। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला 8वें गुणस्थान में भी होगा ना, तो वज्र ऋषभ नाराच संगणन वाला ही होगा वो। भले ही 11वें गुणस्थान वाला नाराच वाला हो सकता है, वज्र नाराच वाला हो सकता है, उपशम श्रेणी वाला, लेकिन 8वें वाला क्षपक श्रेणी वाला मजबूत चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्ता के कॉलम में हम आ जाते हैं आगे। 12वें गुणस्थान की सत्ता में कितनी प्रकृतियां रह सकती है? अभी ऊपर 10वें गुणस्थान में कितनी सत्ता में कही थी? 102, लेकिन संजुलन लोभ वहां पर बची थी, तो 102-1 करो, 1 के वहां संजुलन लोभ करो। इस प्रकार 101 प्रकृतियां उसकी सत्ता में पाई जा सकती है 12वें गुणस्थान में। गेटिंग? पढ़िए इसको। क्वेश्चन 551। क्षीण मोह गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का, सॉरी 551 नहीं, 552। क्षीण मोह गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है? पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। 13वां और 14वां 2 गुणस्थान अपने बचे हैं। देखिए 13वें गुणस्थान में आओ। बनने योग्य प्रकृति, यहां पर तो कुछ नया नहीं होना है। योग 11वें में है, योग 12वें में है, योग 13वें में है। योग में कोई नवीनता कुछ नहीं है। कम आश्रय होना, ज्यादा आश्रय होना की बात अलग है, लेकिन प्रकृति की बात करते हैं तो सातवेदनीय का ही बंद हो रहा है। तो यहाँ पर 13वें गुणस्थान में एक प्रकृति का ही बंद होगा, वो है सातवेदनीय। तो समान लिखना चाहिए यहाँ पर। पढ़ लीजिए इसको। संयोग केवली में कितना बंद होता है? क्वेश्चन 554। संयोग केवली गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंद होता है? पढ़िए। गुणस्थान के समान संयोग केवली गुणस्थान में भी एकमात्र सातवेदनीय प्रकृति का बंद होता है। आगे चलिए उदय की बात करते हैं। अभी यहाँ पर भी एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। यहाँ पर 12वें गुणस्थान से सरका जी, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय 4 कर्म साफ होने हैं। अभी घाती कर्म का क्षय होता है ना 12वें के अंत में। गेटिंग?
तो 13वें में इनका उदय नहीं पाया जाने वाला है। तो यहां पर लिखना है 13वें गुणस्थान में ऊपर कितना, 12वें गुणस्थान में कितने का उदय था? 57। मैं कुछ गलत बोला था क्या अभी? नहीं ना, 57 का उदय था 12वें में। अब यहां पर लिखना है 57 माइनस 16 लिखना है। 16 कौन कौन सी? ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, निद्रा और प्रचला, इन 16 प्रकृतियों का यहां पर सत्ता में से नाश होती है। एक टेबल अपन बना रहे थे, याद आ रहा है? कौन सा टेबल बना रहे थे? गुणस्थान अनुसार कर्म की सत्ता का नाश अथवा क्षपना। तो उसमें 2 कॉलम बने थे, गुणस्थान और कर्म, राइट? उसमें ये क्या क्या कहा था? वेरी गुड। चौथे से लेकर 7वां गुणस्थान पहले पॉइंट पर कहा था। प्रकृतियों में क्या कहा था? वेरी गुड। अनंत अनुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 7 प्रकृतियां कही थी। दूसरा कदम कहां पर उठाया था? 5वें गुणस्थान में। वेरी गुड। इसमें क्या था? नरक आयु लिया था, सत्ता में नहीं रहती। फिर आगे क्या लिया था? फिर 6वें गुणस्थान में तिरेंच आयु की बात आई थी। वेरी गुड। फिर चौथा कदम कहां उठा था? 10वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियां थी वहां पर, और टोटल कितनी हुई थी? टोटल आई थिंक दैट वाज 45। ओके। अभी और उसमें बढ़ोतरी करना है। गुणस्थान 12, कितनी प्रकृतियां सत्ता में से हटेगी 12वें गुणस्थान में? एक संज्वलन लोभ लिखना है। कितनी हुई? 46। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर 13वें गुणस्थान में आया जी। तो 13वें में 12वें में एक और बड़ा कदम उठाया, ऐसा सत्ता में से और साफ किया उसने, क्षपना, क्षय कर दिया कर्मों का। कितनी? ये 16 प्रकृतियां जो अभी गिनाई, सत्ता में से हटी नहीं है। तो कितनी टोटल हुई? 63 प्रकृतियों का नाश हुआ। अब पूजन की उस लाइन को याद कर ही लेते हैं आज। कौन सी? कर्मन की 63 प्रकृति नाश। तो लोग ये समझते हैं कि एक दो बातें इसमें समझ नहीं पाते लोग। कह रहे 63 प्रकृति ये कौन सी है? अरे भैया, घाती कर्म तो 47 है ही है, और 16 प्रकृतियां अघाती कर्म की है। तो इस प्रकार 63 प्रकृतियों का नाश होता है। समझने की एक बात है, घाती कर्म ही का नाश नहीं होता, घाती के साथ साथ, घाती के 47 के साथ साथ 16 अघातियों का भी नाश होता है। यहां तक 63 प्रकृति। एक समझने की दूसरी बात, 63 प्रकृतियों का नाश कोई 12वें गुणस्थान में नहीं होता। तो 63 प्रकृतियों का नाश 12वें गुणस्थान तक होता है, जैसा वो टेबल में दिखाए हुआ। ऐसा चालू प्रोसेस तो 4थे गुणस्थान से हुआ है। ये सब आगे बढ़ना है मुझे इस प्रकार 63 प्रकृति का। आइए इसका हम अच्छा और एक काम करना है। 16 प्रकृति घटी, लेकिन एक प्रकृति एडिशन उदय में आ सकते, वो है तीर्थंकर प्रकृति। इस प्रकार 42 प्रकृतियों का उदय 13वें गुणस्थान में पाया जा सकता है। 42 एन सर्कल करो। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 5, 5, 5। संयोग केवली गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? पढ़िए। गुणस्थान में जिन 57 प्रकृतियों का उदय हो सकता है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, निद्रा और प्रचला, इन 16 को घटा देने पर शेष 41 प्रकृतियां, और तीर्थंकर प्रकृति को मिलाकर कुल 42 प्रकृतियों का उदय संयोग केवली गुणस्थान में हो सकता है। राइट। दर्शनावरण की 4 मतलब चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल की बात है। और सत्ता में से ही खत्म हो गई। यहाँ पर उनका बंध तो पीछे ही रुक गया था, लेकिन सत्ता में थे अभी तक। और निद्रा और प्रचला का नाश हुआ। और निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, ये तो जो 36 का लॉट था
उस सत्ता में से इसका नहीं का सत्ता, हाँ, उस लॉट में इसका नाश हुआ था, राइट। 36 के लॉट में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, सत्ता में देखते हैं, सत्ता की बातें अपन अभी। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें में आता है, ये सब जानते ही है। हाँ, 13वें में और 14वें में भी रहता है तीर्थंकर का उदय, 13वें में ही नहीं रहता। इसलिए तीर्थंकर की परिभाषा में कहा है, जो तीर्थंकर प्रकृति के नामकर्म के उदय सहित, इतनी ही परिभाषा नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसा कहकर अतिव्याप्ति दोष होगा। क्योंकि समोशरण विभूति से सहित कहा, वो 14वें गुण स्थान में हुआ नहीं करती समोशरण विभूति। अरे भैया, 13वें गुण स्थान में भी योग निरोध के बाद नहीं हुआ करती। वो भी नहीं कही, उतनी सी दो बातें नहीं कही परिभाषा में। देशना धर्म तीर्थ के करता ये भी लिया, तो खरे तीर्थंकर पने को प्राप्त हुए रियल। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्ता में 13वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां पाई जा सकती है? अभी अभी हमने देखा 63 प्रकृतियां सत्ता में से खत्म हुई है उनकी, तो कितनी प्रकृतियां बचेगी? जब 63 प्रकृतियां चली गई तो 148, 148 माइनस 63, 85 प्रकृतियां सत्ता में उनके पाई जा सकती है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ लेते हैं। चलो पढ़ लेते हो, लिखिए इस टेबल में 101 ऊपर का 101 माइनस 16, ज्ञानावरण के 5, अंतराय के 5, दर्शनावरण के 4, निद्रा और प्रचल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 85 एंड सर्कल। तो 85 प्रकृति इनकी सत्ता में पाई जाती है अरहंतों के। इतना तो ज्ञान होगा ये बहुत टाइम से, पूजन पाठ वगैरह में तो पढ़ते ही आए। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, मतलब 85 प्रकृति सत्ता में पड़ी रहती है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 556। सहयोग केवल गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व होता है? पढ़ो। पढ़ा था ये? नहीं शायद। प्रकृतियों का सत्व रह सकता है। अरे ये इसलिए लग रहा होगा पढ़ा है, क्योंकि यही 16 प्रकृतियां जिनका अभी सप्तम में से नाश हुई है, उनका उदय भी नाश हुआ है यहाँ पर। वे ही 16 प्रकृतियां थी यहाँ पर, तो वे ही 16 प्रकृतियां यहाँ पर 12वें गुण स्थान तक सत्ता में भी पाई जाती है और उदय में भी। फिर सत्ता में से गई और उदय में से क्षपना हो गए इनके। चलो 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं। अब इसमें भी समझना चाहिए, 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में ही ज्ञानावरण, सॉरी प्रारंभ में ही मोहनीय का नाश होता है पहले। और जैसे वो 12वें के पहले गुण स्थान में जैसे कहा ना संजुलन लोक का, और 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय, जो 13वें गुण स्थान के पहले समय में ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो सॉरी ये अंत में नहीं, 13वें गुण स्थान के पहले समय में नहीं, ये 12वें गुण स्थान के ही लेटर पार्ट में। 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में संजुलन लोक का अभाव होता है, लेटर पार्ट में इन सब का ज्ञानावरण वगैरह का अभाव होता है। चलिए 14वें गुण स्थान में हम आ जाते हैं। अब 14वें गुण स्थान में बनने योग्य प्रकृति कितनी है? कितनी प्रकृतियां बनती होगी? तुम्हें क्या लग रहा है 14वें गुण स्थान में? कोई नहीं, बिल्कुल सही। मिथ्यात्व विरति प्रमाद का सही योग है ही नहीं, कारण तो बंद क्यों होगा? तो यहाँ पर निर्बंध अवस्था, केवल निर्जरा का अवस्था। उदय में आने योग्य कितनी यहाँ पर उदय में आ सकती है, इसके भी विचार नहीं है। अभी विचार करना, जो 13वें गुण स्थान में इतनी सारी उदय में आ रही थी ना, अचानक उनका उदय 14वें में नहीं होता। जैसे बहुत अच्छे उदाहरण से बोलो, जैसे शरीर का है ना, शरीर तो अरहंतों के शरीर तो दिखता ही है, 14वें गुण स्थान के भी दिखेगा, लेकिन उसका उदय नहीं कहा है शरीर नाम कर्म का। तो ये क्या है जो दिख रहा है? क्योंकि जो दिखता है उसका उदय हुआ करता है। ये दिख रहा है, ये उदय की बात नहीं है, ये तो ढांचा भर है। समझना ये चाहिए, शरीर सत्ता में पड़ा है, उदय में नहीं है। हम बहुत नहीं समझ सकेंगे इसमें इतना ही समझना है, जो सत्ता में था ना कर्म, इतना ऊपर कितना था 42, इस 42 सॉरी उदय में 42 उदय में आ रही थी प्रकृति, इसमें से 30 उदय में आना खत्म होती है। वे 30 प्रकृतियों को हम देखते हैं।
देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। अयोग केवली गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 558 क्वेश्चन पढ़िए। केवली गुणस्थान में जो एकमात्र सत्तावेदनीय का बंध होता था, उसकी उसी गुणस्थान में विक्षिप्ति होने से 14वें गुणस्थान में किसी भी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। राइट। अभी हम आगे का देख रहे हैं। 30 प्रकृतियां कौन कौन सी है जिसका उदय 14 में नहीं आता? देखो, वे है कोई एक वेदनीय, मतलब कोई अरहंत ऐसे हो सकते हैं जिनका साता वेदनीय हो, हाँ, और किसी का असाता। आगे बढ़ना है। कोई एक वेदनीय, इसका उदय घट जाता है अभी, जो 13 में आ रहा था। दोनों में से कोई भी एक घटेगा, जो जैसे बात हो। फिर एक वज्र ऋषभ नारद से संगनन का भी उदय नहीं रहता 14 में। 14 में संगनन का कोई उदय नहीं होता है। 13 में उदय है संगनन का, 14 में नहीं है। 13 में ढांचा नहीं है, 14 में ढांचा कहा मैंने। 13 में वज्र ऋषभ नारद संगनन कहा है, 14 में नहीं कहा है। सप्तम में है भर, सॉरी, जो था यहाँ पर 30 हट गए, हाँ बराबर। 13 में था उदय में, इसमें उदय में नहीं है। ठीक है। अभी देखो, एक वेदनीय कोई भी, एक वज्र ऋषभ नारद संगनन, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, इनका उदय खत्म हो गया। अभी 14 में नहीं आता उदय। प्रशस्त व्याय गति, अप्रशस्त व्याय गति, चलना फिरना ही नहीं आता, उदय का के लिए आएगा। औदरिक शरीर, औदरिक अंगोपांग का भी उदय नहीं है यहाँ पर। शरीर ही का उदय नहीं है 14 में। और 14 में कहना ये परम औदरिक शरीर वाली, ये तो गलत बात, गलत। 13 में चले गए ये सब। तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, न्यग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। इससे क्या बात तय हुई? बहुत लोग कहते हैं, क्या अभी दीपक जी आए थे ना वैद्य, वो चर्चा में बैठे थे हम वहां पर, सभी पवन जी वगैरह सभी विद्वान, तो परमात्मा प्रकाश हम पढ़ रहे थे, तो मैंने ये बात कही, 6 संस्थानों से मुक्ति कही है। ऐसे कैसे हो सकता है 6 संस्थान ऐसे केवल समुच्चतुरस्त्र? भैया मैंने कहा तीर्थंकरों क्या होता है समुच्चतुरस्त्र संस्थान, बात बाकी कुब्जक कुबड़े वाले सबको होता है। कैसा लगेगा, क्या लगेगा? मैंने कहा यही तो समझने की बात है। ये जो फीलिंग पड़ा है हमको, कैसा लगेगा, क्या लगेगा, तो इसलिए मैंने कहा यदि उपचार से कहे तो ताकत निमित्त तो हो सकती है शरीर की, संगनन, वज्र शरनार संगनन, आत्मिक पुरुषार्थ में, लेकिन आकार प्रकार रंग रूप तो कदापि नहीं। तो इसलिए इसको तो सजाने में समय बर्बाद मत करे कम से कम। देखो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक आए हम? तो ये 6 संस्थान का उदय कहाँ तक था? हाँ, समचतुरस्त्र, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्जक, वामन, 13वें तक इन सबका उदय हो सकता है। हालांकि एक जीव के तो एक ही का होगा, लेकिन ऐसे भी केवल हो सकते हैं, ये समझने की बात है। 14 गुण स्थान में तो कुछ भी नहीं कहा है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण गुरु लघु तो उपघात प्रघात उच्छ्वास और प्रत्येक, इन 30 प्रकृतियों को घटाने पर, हाँ, ये तो 30 प्रकृतियां घट जाती है। अभी इसको पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 559, अयोग केवली गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? पढ़िए। कोई एक वेदनीय, हाँ, निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त विहाय गति, अप्रशस्त विहाय गति, औदारिक शरीर अंगोपांग, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, निग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, मुंडक संस्थान, स्पर्श रस गंध वर्ण, अगुरु लघुत्व, उपघात परघात, उच्छ्वास और प्रत्येक, इन 30 प्रकृतियों को घटाने पर शेष 12 प्रकृतियों का उदय इस अंतिम गुणस्थान में होता है। वे 12 प्रकृतियां हैं वेदनीय की, शेष 1 मनुष्य गति,
मनुष्यायु पंचेंद्रिय जाति शुभ त्रस बादर पर्याप्त आदेय यशस कीर्ति तीर्थंकर प्रकृति और उच्च गोत्र। राइट, मतलब यहाँ पर यशस कीर्ति का भी उदय बोलियो हाँ नहीं है, 14 में उदय है यशस कीर्ति का। और देखो कितनी गजब की बात है, 13वें गुण स्थान में दोनों का उदय है, सातवेदने का असातवेदने का, और 14वें गुण स्थान में किसी एक का नाम नहीं लिया है। मतलब किन्हीं 14वें गुण स्थान वरती तीर्थंकरों के असातक उदय हो सकता है, सातक न होकर, और किसी के सातक उदय, वो तो कुछ भी कोई एक। अभी अंतिम कॉलम बचा है हमारा 14वें गुण स्थान में सप्तम में रहने योग्य कर्म कितना, तो उसमें भी 2 सेक्शंस में बांटना है इसको, क्योंकि एक द्विचरम समय में सत्ता नाश होती है कुछ, और एक अंतिम समय में, ऐसे 2 लॉट में नाश होती है। 85 प्रकृति थी ना नाश सत्ता में, तो उसमें सेमीफाइनल समय में, सेकंड लास्ट समय में, द्विचरम समय में, उपांत्य समय में 72 प्रकृतियों का नाश होता है, सत्ता में से निकलकर चली जाती है, और अंतिम समय में 13 प्रकृतियां सत्ता में से निकलकर चली जाती है। डायरेक्ट हम इसको पढ़ लेते हैं। आइए क्वेश्चन 560, अयोग केवली गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है? सहयोग केवली गुण स्थान की तरह हाँ, इस गुण स्थान में भी 85 प्रकृतियों का सत्व रह सकता है। वेरी गुड। परंतु द्विचरम समय में इनमें से 72 प्रकृतियां, हाँ, शरीर की 5, बंधन की 5, संघात की 5, संस्थान की 6, संहनन की 6, अंगोपांग की 3, वर्ण की 5। उदय में अनुबंध हो गई थी अभी 30, लेकिन सत्ता में तो सबकी सब थी। हाँ, अभी नष्ट हो रही। गंध की 2, रस की 5, स्पर्श की 8, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, देवगति देवगत्यनुपूर्वी, प्रशस्त विहायगति, अप्रशस्त विहायगति, दुर्भग निर्माण, अयश अनादेय, प्रत्येक पर्याप्त, अगुरु लघु, उपघात परघात, उच्चवास, अनुदय, कोई एक वेदनीय, नीच गोत्र, इनका सत्व नष्ट होता है तथा अंतिम समय में शेष 13 प्रकृतियां एक शेष। अब एक काम करने का भाव है मुझे, वो जो टेबल बना था ना अपना, कौन सा गुणस्थान अनुसार कितनी प्रकृतियों का सप्तम में से नाश होना, उसमें कितने चरण हो गए थे? पहला चरण 7 प्रकृतियों का था, दूसरा चरण और तीसरा चरण वो आयु वाला था, दूसरा चरण नरक आयु वाला, तीसरा तिरंज आयु वाला था, चौथा चरण 36 प्रकृतियों का था, पांचवा चरण 16 प्रकृतियों का था, छठवां चरण लिखना चाहिए अभी 14वें गुणस्थान को उपांत्य समय, वहां लिखना चाहिए 72 प्रकृतियां, और 14वें गुणस्थान का अंतिम समय लिखना चाहिए, अंतिम चरण, वहां पर लिखना चाहिए 13 प्रकृतियां। हाँ लिखो, बोलो। अभी ध्यान रखना, जिनके तीर्थंकर सत्ता में नहीं है उनका तो अंतिम समय में 12 ही नष्ट होगी, फिर 13 कैसे होगी? हाँ पढ़िए। एक शेष वेदनीय, हाँ, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यनुपूर्वी, मनुष्यायु, हाँ, पंचेंद्रिय, शुभ त्रस बादर, पर्याप्त आदेय, यश तीर्थंकर, उच्च गोत्र, इनका सत्व नष्ट करके अनंत भगवान मोक्ष को पधारते हैं। गुड। तो तुम्हें हमें भी पधारना है कि नहीं? ओम नमः।